Welcome back, class 12th. Let's continue our chapter 9. Today, this is the 9th part of our chapter and we are discussing investment decision. इसमें अभी तक हमने factors affecting investment decision, उनको capital vesting decision भी बोलते हैं. फिर fixed asset क्या है और fixed asset को affect करने वाले कौन कौन से factors हैं. And today we are discussing what is working capital and which factor affects the requirement of working capital. So let's start. Working capital refers to the capital required for day-to-day working of an organization. जो डे टू डे वर्किंग के लिए कैपिटल रिक्वायर्ड होती है वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है. अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू इन्वेस्ट इन करेंट एसेट्स ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि केवल प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, लैंड खरीद ली तो बिजनेस का काम हो गया, ऐसा नहीं है. उसको उसकी करेंट एसेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. इनको करंट एसेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैश या कैश के इक्विवेलेंट होती है और 1 ईयर में वो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं. दे प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बिजनेस. वर्किंग कैपिटल इज ऑफ 2 टाइप्स, gross working capital and net working capital. Investment in all the current asset is called gross working capital, whereas excess of current assets over current liabilities is called net working capital. ये आपने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा है, तो ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर ही है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, जो टोटल ऑफ करंट एसेट, और नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करके नेट वर्किंग कैपिटल निकाल लेते हैं. तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है. अब यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस क्या है. तो द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिमेन्स ब्लॉक्ड इन बिजनेस. इसका नेचर कैसा है कि इसमें जो कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाती है. बट यहाँ पे द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिवॉल्व्स अराउंड द बिजनेस. ठीक है, ये घूमती रहती है बिजनेस में, ये रोटेशन इसका घूमता रहता है. ठीक है, ये फास्ट ये वापस कैश में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, इसका रोटेशन घूमता रहता है. देन इसका पर्पस है टू बाय फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल का पर्पस है टू बाय करंट एसेट. देन मेन सोर्स क्या क्या है फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए? शेयर्स, डिबेंचर, लोन और रिटेन अर्निंग्स को ही काम में लेना होता है. ओके, एंड करंट एसेट बाय करने के लिए कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं या पब्लिक डिपॉजिट से भी कलेक्ट कर सकते हैं. देन टाइम पीरियड, सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ एंड वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट टर्म यूज़. अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ बिजनेस. यही फैक्टर फिक्स्ड कैपिटल में भी था, यही फैक्टर वर्किंग कैपिटल में भी है. तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो हैं वो उनको मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होती है और ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं उनको लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होती है. ओके, फिर जो स्केल ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे जो लार्ज स्केल ऑपरेशन होते हैं उनको ह्यूज इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत होती है ना, उनको ज़्यादा उनको इन्वेंट्री रखनी होती है, तो उनको मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होती है. बट स्मॉल स्केल पे जो ऑपरेट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनको स्मॉल इन्वेंट्री मेंटेन करनी होती है, तो वहाँ पे लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. देन बिजनेस साइकिल. अब अगर बूम पीरियड है तो वहाँ पे मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. बट अगर डिप्रेशन है, मंदी चल रही है, तो वहाँ पे लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी बिकॉज प्रोडक्शन कम ही होगा. डिमांड ज़्यादा नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है, अब आते हैं सीजनल फैक्टर्स पर. सीजनल फैक्टर्स में जब पीक सीज़न होता है तो पीक सीज़न में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल के रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ज़्यादा डिमांड होती है. जैसे विंटर सीज़न में जो वुलन क्लोथ्स है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पीक सीज़न विंटर क्लोथ्स के लिए विंटर सीज़न होता है. बट अब लीन सीज़न है. ठीक है, अब जैसे कूलर है, एसी है, ये विंटर उनके लिए लीन सीज़न है, तो यहाँ पे उन बिजनेसेस में वहाँ पे डिमांड उनकी लो होगी, वर्किंग कैपिटल की डिमांड लो होगी. देन नेक्स्ट फैक्टर है क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर. अब अगर किसी बिजनेस में क्रेडिट बेसिस पे बिजनेस किया जाता है
तो वहाँ पे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी एज़ कम्पेयर टू दोज बिजनेस विच डील्स ऑन कैश बेसिस। ठीक है, जो वहाँ पे उनकी जो सेल्स है वो कैश बेसिस पे होती है, तो उनको लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। देन नेक्स्ट फैक्टर, क्रेडिट अवेल्ड फ्रॉम सप्लायर्स। अगर सप्लायर्स से क्रेडिट अवेलेबल होती है, ठीक है, तो वहाँ पे उनको लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। बट अगर वो परचेज करते हैं कैश बेसिस पे, तो उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस का, इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन अगर है तो ड्यू टू हाई प्राइसेस लेवल फॉर रॉ मटेरियल एंड वेजेस, तो जब इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल और वेजेस के लिए ज़्यादा पेमेंट करना होगा, तो ह्यूज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर डिफ्लेशन है, अगर प्राइसेस उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं, तो वहाँ पे लो प्राइस लेवल के कारण लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। और कुछ और फैक्टर्स देख लेते हैं। अब अगर ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है, किसी बिजनेस में लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल है, लाइक कैश से पहले रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में वो कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद में वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हुआ, उसको जब क्रेडिट पे सेल किया गया, वो उससे जो डेटर्स और बिल रिसीवेबल हुए, वो फिर कैश में कब कन्वर्ट होते हैं, तो जाके बात बनती है। ये ऑपरेटिंग साइकिल जितना छोटा होगा उतनी ही कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्ग हुआ तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ऑपरेटिंग साइकिल को और भी क्या बोलते हैं, टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ द टाइम पीरियड फ्रॉम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू रियलाइजेशन ऑफ फ्रॉम डेटर्स। देन अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कैसी है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर हायर लीड टाइम है टू एक्वायर रॉ मटेरियल, सो हायर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वुड बी नीडेड। ठीक है, लीड टाइम मतलब जो ऑर्डर देने के बाद आपको रॉ मटेरियल कब अवेलेबल होगा। तो अगर वो सपोज आपने 2 महीने होगा ऑर्डर दे दिया और 2 महीने तक आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हुआ, तो ये टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको हायर स्टॉक रखना होगा। तो हाई स्टॉक रखना होगा तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। बट अगर लीड टाइम लो है तो स्टॉक भी लेस रखना होगा और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। देन ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, अगर कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, तो उसके साथ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। बट अगर उसकी ग्रोथ ही कम है कंपनी की, बहुत सालों में भी उसने कोई एक्सपेंशन का काम नहीं किया है, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। द नेक्स्ट फैक्टर इज़ लेवल ऑफ कंपटीशन। अब अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है तो वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ स्टॉक रखना होगा बिकॉज, बट अगर कंपटीशन लो है तो लेस अमाउंट ऑफ स्टॉक would be required, then less working capital would be needed. And last factor is production cycle. So long production cycle है तो हाई वर्किंग कैपिटल रखनी होगी, और शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल है तो लेस वर्किंग कैपिटल में भी काम चल जाएगा. नाउ some questions are given, so let's discuss. First question is, fixed capital decisions are irreversible. These are irreversible because huge funds are involved in taking fixed capital decisions. So they are irreversible. Next question is, name any two seasonal industries. Seasonal industry हो गई, woolen industry हो गई, ice cream industry हो गई, ये seasonal industries हैं. The next question, how is operating cycle related to requirement of working capital. इसमें आपको operating cycle का जो आपको diagram देना होगा, और फिर आप दे सकते हैं लॉन्गर ऑपरेटिंग साइकिल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल. आपको यहाँ पे ये डायग्राम देना होगा. ऑपरेटिंग साइकिल का जो डायग्राम है कभी कभी आ जाता है. सो आई होप दिस सेशन इज़ क्लियर टू एवरीवन. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू योर कमेंट्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.